देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। विधायक जी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, ऐसा है, मोदी जी ने इतने मील के पत्थर स्थापित कर दिए हैं कि इनको मैं नहीं समझता कि कोई और आदमी इतने बड़े काम देश में कर सकता है। ये पहले भी एयर स्ट्राइक करी गई हैं देश में, जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादियों को मारना, वही काम अब की बार किया है। इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर से मतलब है कि जो आतंकवादियों ने हमारी माँ बहन कुछ विधवा हो गई थी, जिनके सुहाग उजड़ गए थे, जिनका सिंदूर मिट गया था, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ था, कोई किसी देश के खिलाफ नहीं था। ये तो पाकिस्तान ने खामा इसमें टांग अड़ाई, नहीं तो उनका तो जो है आतंकवादियों के खिलाफ तो उन्हें भारत का समर्थन करना चाहिए था। और अपनी धरती से वो जिस चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, आतंकवादियों के चक्कर में पूरी दुनिया में उनकी छवि खराब हो रही है। भारत कर रहा था, भारत का साथ देते अपनी धरती से आतंकवाद को ख़त्म करने में। हालांकि अब भी 100 से ज़्यादा आतंकवादी भारत के हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी से और बड़े सूझबूझ से जो मेक इन इंडिया हथियार मोदी जी की देख रेख में बनाए गए हैं, उन हथियारों से इतने सटीक निशाने लगे कि कोई आम आदमी को, जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त करने का काम किया गया। और अब आतंकवादी हिंदुस्तान तो छोड़िएगा, किसी और देश पे भी इस तरीके की घटना करने में सोचेंगे 10 बार, और कम से कम हिंदुस्तान पे तो सोचेंगे ही सोचेंगे। विधायक जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान समझौता होगा तो उसके बाद फायरिंग की पाकिस्तान में, उसके बाद उसे कैसे देखते हैं? देखिएगा, वो तो हम बता रहे हैं ना, उनकी गलती थी, उन्हें इस तरीके से साथ देना चाहिए था इंडिया का। लेकिन छोटी मोटी कोई गलती है तो इतने बड़े फैसलों में ये छोटी मोटी गलती होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, उन्होंने ही शुरुआत करी, उनके जो अधिकारी थे उन्होंने ही फ़ोन करे फैसले के लिए भी। और ये जो हुआ है सब कुछ देश के हित में हुआ है। लेकिन एक न्यूक्लियर जो ये परमाणु बम वाला देश है, उस पर इस तरीके से उस देश में जाकर के अटैक करना बहुत बड़ी बात है। ये बात तो कोई मिला दो, लेकिन ऐसे अटैक करना बहुत ही हिम्मत का काम है जो मोदी जी ने किया। अब इसमें मैं तो ये मोदी जी को बधाई देता हूँ, देश की सेना को बधाई देता हूँ। तीनों सेनाओं ने, हमारे सैनिकों ने बहुत वीरता के साथ देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो पाबंदी लगाई हैं वो बदस्तूर जारी। जो इतने हमले हुए, इतने अटैक हुए, इतने युद्ध हुए, लेकिन आज तक सिंधु जल कोई नहीं रोक पाया। और सिंधु जल आज भी बाकायदा रुका हुआ है और वो बदस्तूर जारी रहेगा, वो बंद ही रहेगा। इसके अलावा जो व्यापार है और बहुत सारी बंदिश जो भी लगाई हैं वो सब जारी रहेंगी।
तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई है और उन्हें आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पूरी दुनिया की दृष्टि में बहुत बेइज्जत होना पड़ा है। तो मोदी जी ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया, तो हम इसकी सराहना करते हैं, मोदी जी को बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।